चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। इन सीटों पर 18 जून को मतदान कराया जाएगा और इन सब के बीच ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी तीसरे सीट के लिए उम्मीदवारी का ऐलान नहीं करेगी। तीसरे सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवारी का ऐलान नहीं करेगी। तीसरे सीट के लिए बीजेपी आखिरकार उम्मीदवार क्यों नहीं उतारना चाहती, इसका स्पष्ट कारण साफ नहीं हो पाया। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस खबर ने चहलकदमी ला दी है। इधर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच में कल बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हुई। बैठक में संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा चुनाव को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच में मंथन हुआ और खबर निकलकर सामने आई कि राज्यसभा की तीसरी सीट पर बीजेपी अपना प्रत्याशी नहीं उतार सकती। एमपी में होने वाले 3 राज्यसभा सीटों का समीकरण क्या कहता, चलिए अब आपको वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से समझाऊंगी। और तीसरी सीट में बीजेपी क्यों नहीं उतार रही है अपना कैंडिडेट, वो भी समझिएगा। वॉल ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 3 राज्यसभा सीट का समीकरण देखिए। कुल विधायकों की संख्या कितनी है? 230, जिसमें से बीजेपी के कितने विधायक है? 163 विधायक। कांग्रेस के कितने विधायक है? 66 विधायक हैं। अब एक सीट कब्जाने के लिए, यानी एक सीट पर अपना कैंडिडेट उतारने के लिए, कैंडिडेट की जीत के लिए कितने विधायकों के वोट जरूरी होते हैं? 58 विधायक अगर वोट करते हैं एक सीट के लिए तो वो सीट उस पार्टी की पक्की हो जाती है। ऐसे में अब देखिए, 2 सीट जीतने के बाद बीजेपी के पास तीसरी सीट के लिए बहुमत नहीं है। तीसरी सीट क्यों नहीं जीत सकती है बीजेपी? क्योंकि वो 2 सीट पर देखिए 58 सीट एक सीट कवर करेगा, वहीं 47 विधायक शेष बचते हैं। अब कांग्रेस के पास है तीसरी सीट, इसलिए तीसरी सीट पर बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं उतार रही है। आपको समझ में आ गया होगा कि बीजेपी के 163 विधायक हैं, कांग्रेस के 6 विधायक हैं, कुल विधायकों की संख्या 230 है। लेकिन बीजेपी अपना कैंडिडेट तीसरी सीट पर नहीं उतार रही, क्योंकि तीसरी सीट में बीजेपी के कैंडिडेट की जीत होगी नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास इतने विधायक बचते ही नहीं हैं। तीसरी सीट पर कांग्रेस किस पर दाव खेलती है, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश का सियासी पारा इस वक्त देखिए चुनाव को लेकर हाई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, अब वो भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड ये तय करेगा कि मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कौन राज्यसभा के सदस्य जाना चाहिए। तो इसके लिए निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के हमारे नेतृत्व ने जो तैयारी की है उन नामों पर चर्चा होगी और कुल मिलाकर के संसदीय बोर्ड इस पर फैसला करता है। तो मान के चलिए कि बेहतर नाम आएंगे, जैसे पहले अच्छे नाम आए, अभी भी अच्छे नाम राज्यसभा के लिए आए। ये ना आपका विषय है ना मेरा विषय है, ये मेरी पार्टी के संगठन का विषय है, नेतृत्व का विषय है। जो संगठन तय करेगा सामने आ जाएगा। तो देखिए, प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो रही है और इसी कड़ी में दिग्गजों के दिल्ली दौरे ने राज्यसभा चुनाव को और भी लाइमलाइट में ला रखा है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की है। डॉक्टर मोहन यादव ने इस मुलाकात की फोटो भी सोशल मीडिया पर साझा की है।